जावे तो जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे, जे कदी मौत भी आवे, यीशु दी बाहां विच आवे। इसी विश्वास के सहारे वीना सिंह जीवन में आई कई अंधेरी घाटियों का सामना अकेले कर सकी। उस दौरान उन्हें पति का साथ भी नहीं था। मेरे पति जो मिस्टर बालमुकुंद सिंह, वो विश्वासी बिल्कुल नहीं थे और मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर और यातनाएं बराबर 38 इयर्स बनी रहीं। इस बीच 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। मेरी बेटी का नाम दीप्ति और बेटे का नाम विशाल, और मैं उनके सहारे जीती रही और मैं उनको प्रभु के प्रेम में और उसके सुसमाचार में, उसके कार्यों में आगे बढ़ाती रही और मेरे लिए एक मजबूत पिलर की तरह मेरे दोनों बच्चे खड़े हो गए और मैं शांत थी कि प्रभु मेरे साथ हैं। और मेरी बेटी जो MBA कर चुकी थी, यहाँ आई, वो अचानक उसकी तबीयत खराब हुई, डॉक्टर के पास लेके गई, लेकिन कुछ ही समय के बाद 1 घंटे के अंदर उसकी डेथ हो गई। साल 2003 में अचानक हुई बेटी की मौत से पूरा परिवार सदमे में चला गया। आप समझ सकते हैं कि बच्चे का जाना माँ बाप को कितना तोड़ देता है। पर मेरे आंसुओं को मेरे प्रभु यीशु मसीह ने पोंछा और धीरे धीरे हम प्रार्थना में और वचन में अपने आप को भर के तसल्ली देते रहे। इस बीच उनके बेटे विशाल की शादी हुई और वीना दादी बनी। पर बेटी को खोने का गम उनके जहन से दूर नहीं हुआ था। उसी बीच 2019 में मेरे पति को अचानक हार्ट अटैक हुआ और वो बैठे बैठे इस दुनिया से चले गए। आप समझ सकते हैं कि दो अपने प्रियजनों का खोना एक परिवार के लिए कितनी बड़ी हानि और क्षति हो सकती है। और हम परमेश्वर की इच्छा के आगे अधीन थे और हम बहुत ही व्याकुल और परेशान रहते कि ये प्रभु सब कुछ क्यों। लेकिन प्रभु की धीमी आवाज़ आती, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। और तमाम ऐसी समस्याएं मेरे सामने आ गई थी जो आर्थिक रूप से परिवार को बहुत कमज़ोर बना रही थी। लेकिन धीरे धीरे फिर हमने उबरना शुरू करा और मैंने अपने एकमात्र इकलौते बेटे विशाल को अपना जीवन का आधार बना लिया और मैं उसको देख के जीने लगी। विशाल अफ्रीका में नौकरी कर रहे थे। 2024 में उनका क्रिसमस के मौके पर घर आना हुआ और जब वो आया तो मुझे थोड़ा सा वो वीक लगा। तो हमें पता चला है कि मलेरिया और डेंगू के साथ साथ फैंसीफेरम नाम का एक बहुत ही ख़तरनाक बुखार जो उसको अफ्रीका से हो गया था, वो उसको हो गया। 27 दिसंबर 2024 में प्रभु के पास वो चला गया। प्रभु ने अपने पास बुला लिया। हमारे सामने घोर अंधकार था और कोई आशा, कोई उम्मीद हमारे पास नहीं बची थी। उसकी पत्नी अर्चना, उसके दोनों बच्चे विक्रांत और अनायिका, मैं उसकी मम्मी, हमारे लिए ऐसा हो गया था कि ये संसार बिल्कुल डार्क है। बेटी, पति और अब बेटे के जाने के बाद वीना में अकेलेपन से सामना करने की क्षमता नहीं बची थी। वो बुरी तरह से टूट चुकी थी। इस बार हमें कलेक्ट होना बहुत बहुत मुश्किल था। जब मैंने अपने दोनों बच्चों को खो दिया, अपने पति को खो दिया, तो मेरे जीवन में इतना अकेलापन था कि मैं मेंटली भी हो गई थी। मेरा बस चलता कि मैं ग्रेवयार्ड जाऊं और अपने बच्चों को निकाल लाऊं। पर प्रभु का वचन जो सामर्थ्य से भरा हुआ है, तमाम जितने पास्टर्स और प्रीचर आते, वो हमारे साथ घर में रहते और वचन से कई कई घंटे प्रार्थना से हमारे वो उठाते, परिवार को उठाते और धीरे धीरे फिर हम संभलने लगे। लेकिन इस बीच दुख तो था, भयानक दुख है, पर
प्रभु की असीम शांति हमारे चारों के दिल में बनी हुई है। और मैं अपने दिन की शुरुआत हर समय 34 वर्ष से करती। मैं हर समय अपने प्रभु को धन्य कहा करूँगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। और इतना अकेलापन आया, लेकिन एक पिता की तरह, जैसे उसने कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, और उसने इस वायदे को पूरा किया। उसने मेरे आंसुओं को पोंछा, अर्चना के आंसुओं को पोंछा, हमारे अकेलेपन को दूर किया और हमारे हृदय को शांति तसल्ली से भरने के लिए हम अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं।